क्लास 11th इकोनॉमिक्स कंटेंट्स पार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है एंड दूसरा पार्ट्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें से हमारा चैप्टर है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, collection of data, methods of data collection, some important source of secondary data, organization data, presentation of data, diagrammatic presentation of data, graphic presentation of data, measures of central tendency, medians, mode, arithmetic average, measures of dispersion, correlation, index numbers, some mathematical tools used in economics, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। इसमें भी अलग अलग तरह से टॉपिक है, इसमें हमको पढ़ना है। इसका हम आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला सवाल है, चैप्टर है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये पार्ट 1 है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हु इज़, देखिए जूम करके देते हैं, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ आ सकता है। वेल्थ ऑफ नेशंस इज रिटेन बाय, अगला क्वेश्चन से वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटेन बाय, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए, सैमुएल्सन, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स। तो वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटेन बाय एडम स्मिथ। मतलब कि जो वेल्थ ऑफ नेशन इट मीन्स वेल्थ के आधार पर एडम स्मिथ लिखे थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड इट। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड इट। इसका ऑप्शन मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, सैमुएल्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी, हु सेड इट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन्स। सैमुएल्सन, मार्शल, एडम स्मिथ। आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्स। 5 क्वेश्चन है विच इकोनॉमिक्स हैज़ गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। विच इकोनॉमिक्स हैज़ गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ऑप्शन है रॉबिन्स, जेके मेहता, मार्शल और चौथा है, नहीं दिख रहा है ना, सैमुएल्सन। क्या है? सैमुएल्सन। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल। कौन? मार्शल। 6 का हु गेव द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जेएम केन्स, इरविंग फिशर। क्या? नहीं, हाँ, इरविंग फिशर। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अल्फ्रेड मार्शल। हु ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस आर। तो 7 का ऑप्शन एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, पीगो। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्स। नहीं, सॉरी 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा एडम स्मिथ। देख, एडम स्मिथ देख, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ कितना बार यूज हो रहा है? मार्शल, पीगो, सब। इसको बहुत सारा सवाल बन सकता है। इसी तरह क्वेश्चन इसका, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा क्या? एडम स्मिथ। 8 का इन 1776 एडम स्मिथ रोट हिज बुक नेम्ड। एक किताब लिखी थी 1776 में, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन सुनिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ इकोनॉमिक साइंस, सी इकोनॉमिक्स। डी नंबर पूछ रहा है कि नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। Question number 9, economics is a positive science, who said it? Economics is a positive science, who said it? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा रॉबिन्स। रॉबिन्स कौन सा ऑप्शन में है? सी। इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने कहा था, रॉबिन्स जी ने। 10th का है इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, हु सेड इट। इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, हु सेड इट। इसका आंसर जो मेरा होगा वो पीगो होगा। पीगो कहाँ है? पीगोयू ऐसे भी कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। पीगोयू बी नंबर में ऑप्शन। रॉबिन्स नहीं होगा, विक्सेस नहीं होगा, स्टीगलर नहीं होगा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स में टोटल 27 क्वेश्चन हैं, तभी तो हम 14 तक क्वेश्चन देख लेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हु ग्रेव डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स।
इसका ऑप्शन देखिए, आडम स्मिथ, J.K. मेहता, मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअलसन। 12th क्वेश्चन, इसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्कार्सिटी, चॉइस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा स्कार्सिटी एंड चॉइस। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, बोथ। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिस्ट गिव प्रेफरेंस टू वुमेन अगेंस्ट वेल्थ? JB से, पिगो, रॉबिन्स, सैमुअलसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से, पिगो। एट व्हाट इज ट्रू, कुछ पूछ रहा है, इसका ऑप्शन से पता चले। मीन्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, एबव बोथ ट्रू और एबव ऑल फॉल्स। एबव बोथ ट्रू, मीन्स आर लिमिटेड होता है और वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट, हाँ, मीन्स आर लिमिटेड मतलब तो एक ही कम ही होता है, लेकिन चाहत क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ऐसे सेंस अपने सेंस के आधार पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या है?